भाजपा की सरकार विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके कोर्ट में बड़े वकील खड़े करके सजा कराने का प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का फर्जी मुकदमा लिखाने का काम हुआ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय और तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम हर जुल्म और अन्याय के खिलाफ सड़क से लेके हाउस तक संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। यहाँ दिल्ली में कल से संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही और बहुत ही प्रोटेक्टिव रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें शामिल हुई और सबने सहयोग दिया। कैसे देखते हैं? सभी पार्टियों की बैठक थी। इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि लोकसभा के अंदर चर्चा हो, जनता के मुद्दे उठाए जाएं, सरकार उन मुद्दों को हल करने का काम करे। सरकार कोई न कोई ऐसी बात ला आती है जिसके कारण से लोकसभा चल नहीं पाती है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि विपक्षी नेताओं से वार्ता करके लोकसभा की चलाने की कार्रवाई हो और विपक्ष जो देश के 140 करोड़ जनता है उसके मुद्दे उठाने का जो काम करती है उसको सरकार सुने और उसको हल करवाने का काम करे। कल सदन में विपक्ष लेकर भी इस मुद्दे को उठाएगा, जिसके लिए जो है केंद्र सरकार अपनी तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हाँ, यह चर्चा जो है सदन में होगी और जब होगी तो हम इसका जवाब भी देंगे। दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है और अब दिल्ली प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसको लोकसभा में हम लोग इस मुद्दे को लेकर के घेरने का काम करेंगे और सरकार को जवाब देने के लिए हम लोग मजबूर करने का काम करेंगे। विधायक जी, जमीयत उलमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा है कि जुल्म हुआ तो जिहाद होगा। इनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? अगर भाजपा की सरकार कहीं जुल्म और अन्याय करने का काम करेगी तो उसके विरोध में संघर्ष तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म करने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, दिलों को बांटने का काम कर रही है। उसके खिलाफ सब लोगों को मिल करके संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। विधायक जी, SIR प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी। लगातार विपक्षी पार्टियां हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार मांग कर रही थी कि जो लिमिट है SIR की उसको बढ़ाया जाए। तो SIR जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको बढ़ा दिया है 7 दिन और। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? जब चुनाव आयोग ने SIR लागू किया तभी हम लोगों ने कहा था कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम काटने का ये षड्यंत्र है। अभी तक जो है वो BLO 50% भी फार्म बांट नहीं पाए हैं और अभी समय इतना कम था कि फार्म को और बांटना और जमा करना बहुत असंभव कार्य था। समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि 4 दिसंबर को जो SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट बनने का लास्ट तारीख है उसको बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के संघर्ष पर चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह के लिए ये डेट बढ़ाई है, लेकिन ये 1 सप्ताह पर्याप्त नहीं है। अभी तक जब BLO ने 50% फार्म भी बांटे हैं, उन फार्मों को भरवाना है, बाकी फार्म बंटवाने हैं, जमा करवाने हैं, उसको अपलोड करने हैं। इसके लिए जो 1 सप्ताह का समय दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है। कम से कम
जो है वो 15 दिन और समय बढ़ाया जाना चाहिए। विधायक जी पे आरोप लगाया है कि जनेश्वर मिश्र पार्क में इवेंट बाजी भाजपा सरकार कराती है, उसको पार्किंग बना रखी है और इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि वहाँ पे इवेंट, शादियाँ या अन्य जो कार्यक्रम है वो ना करें। जनेश्वर मिश्रा पार्क गोमती नगर में जो समाजवादी पार्टी में सरकार बना था, इससे बड़ा कोई भी पार्क पूरे एशिया में नहीं है। यहाँ दुर्लभ प्रकार के पेड़ लगाए गए थे जो कई असाध्य बीमारियों का जिससे इलाज होता था और वहाँ पर लोग टहलने और घूमने आते थे। लेकिन वहाँ पर जो है वो पार्किंग बना दी गई है, पार्क का रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है। चूँकि उस पार्क का नाम समाजवादी पार्टी के नेता के नाम पर है, इसलिए भाजपा की सरकार उस पार्क के उसमें सुधार करने के लिए, रखरखाव करने का कोई भी काम नहीं कर रही है। 2027 में जब सपा की सरकार बनेगी तो इस पार्क का बहुत अच्छी तरीके से सुधार करने का काम किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।